नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम सोनल है। मैं पुणे की रहने वाली हूँ। मेरे साथ ऐसा होगा वो भी मेरे सगे ऐसा करेंगे सोचा नहीं था। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया मेरा नाम सोनल है और मैं अभी टीवाई कर रही हूँ और मुझे लाइफ में कुछ करना है आगे। तो मैं अभी से ही जॉब की तलाश में हूँ। बहुत सारी प्लेसमेंट ऑफिस जाती हूँ जॉब के लिए, बट काम मुझे नहीं मिल रहा है। पूरी कहानी ज़रूर सुनना, आगे कुछ न कुछ सस्पेंस आपके लिए ज़रूर है। मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कुछ जुगाड़ करके हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर क्या, फाइनली मुझे एक जॉब मिली, वो भी टीचर की मिली। मैंने 1 हफ़्ता जॉब किया, पर मैं उस जॉब से सेटिस्फाइड ही नहीं थी, ना उसके सैलरी से ना उसके काम से। मेरे घर वाले भी उस काम से सेटिस्फाई नहीं थे। मेरे घर वालों का, उनका और मेरा सपना था कि मैं बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब करूं। तो उनके लिए मैं ढूंढ रही थी और मेरे घर वाले भी लगे पड़े थे मेरे लिए जॉब ढूंढने के लिए, इधर उधर फ़ोन घुमा रहे थे। एक दिन पापा के बेस्ट फ्रेंड हमारे घर आए। मम्मी ने उनको बोल दिया अगर आप कुछ करवा दो तो सोनल के जॉब के लिए, क्योंकि उनका बड़ा नाम था और वो बड़े पैसे वाले अंकल थे। तभी अंकल ने बोला मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ जैसे हुआ। फिर 4-5 दिन के बाद अंकल का कॉल आया मम्मी को। अंकल ने बोला मुंबई में जॉब ऑफ़र है, करेगी? मम्मी ने हाँ बोल दिया जल्दी जल्दी खुशी में। फिर क्या, थोड़ी देर बाद फिर से अंकल को कॉल लगाया मम्मी ने। बोला इतना दूर अकेले कैसे जाएगी? अंकल ने बोला मुझे तो बहुत काम है, मैं तो उसके साथ जा ही नहीं सकता। पूरी कहानी ज़रूर सुने और लाइक करना भी मत भूले। मेरा एक फ्रेंड है, अंकल ने बोला। अच्छा है, जान पहचान वाला ही है, उसको बोलता हूँ। फिर मम्मी मान गई। नेक्स्ट डे अंकल ने बोला कल ही जाते हैं और मैं जा रहा हूँ सोनल के साथ। देखते हैं मुंबई में कौन सा काम है। मम्मी और खुश हो गई। कोई और मर्द के साथ नहीं जा रही है, अंकल पहचान वाले हैं उनके साथ ही जा रही है। फिर अंकल ने रात को हमारे घर पे ही रुके, डिनर विनर किया। नेक्स्ट डे सुबह हम जल्दी निकल गए। फिर क्या, ट्रेन पकड़ी और मुंबई 3 घंटे में पहुंच गए। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, तो अंकल ने बोला कुछ नाश्ता करोगी, कुछ खाओगी? मैंने बोला हाँ। फिर हम नाश्ता खाने गए। नाश्ता खाया तभी अंकल ने कॉल किया जिधर इंटरव्यू देना था। तो उन्होंने बोला दोपहर को आना, अभी नहीं हो पाएगा। फिर शाम तक हमने सोचा, बॉस को बिज़ी थे। शाम तक उन्होंने एक्सक्यूज़ ऐसे दिया कि शाम तक बॉस बिज़ी हैं। तो अंकल ने बोला चलो मुंबई घुमाते हैं। तो मुंबई घूमने के बाद शाम को फिर से कॉल किया, तो बोला अभी आ जाओ 9 बजे तक ऑफिस। तो हम ऑफिस गए, पर तभी बॉस जिधर बाहर, उधर के बॉस फिर बाहर निकल गए थे। तो बोला कल सुबह आना। अंकल ने बोला आज रात तो हम इधर ही होटल में रहते हैं। फिर क्या, हमने एक होटल में रूम लिया और घर पे फ़ोन करके बता दिया। उन्होंने बोला ठीक है ध्यान देना, क्योंकि अंकल पे उनको पूरा ट्रस्ट था। फिर मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो अंकल कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे होटल रूम में, ब्लैक वाली। मैंने बोला मुझे भी पीना है, थोड़ा दे रहे हो? तो उन्होंने पीने के लिए दे दी मुझे। थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश और मुझे चक्कर से आने लगे। तभी अंकल ने मुझे बेड पे लेटाया, हेल्प की मेरी। आप सही समझे, उसमें कुछ मिक्स करके दिया था। लेटने के बाद मेरे अंकल ने मेरे सर पर हाथ फैलाने लगे। फिर वो हाथ मेरे चीक्स तक आया। मुझे कुछ समझ नहीं रहा था।
फिर हाथ मेरे तरबूजों पे घूमने लगा। उन्होंने बोला, मुझे तुम कभी से पसंद हो, सब मैंने किया है, कोई जॉब नहीं है यहाँ पे। मैं से बेहोशी से जाग गई, उनका चेहरा देखने लगी और जैसे मैं नहीं बोलने लगी, पर वो हाथ फैला रहे थे तो मुझे तरबूजों पे तो मुझे ऐसे मज़े आने लगे। वो मेरे ऊपर ही चढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं उस हालत में बेहोश हो गई थी। सुबह हुई, अंकल ने बोला किसी को बताना नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ ले ली थी। और मैं जब घर पहुंची तो मम्मी ने बोला क्या हुआ, कंपनी में इंटरव्यू दिया? तो मैंने ना पहले अंकल की तरफ देखा, अंकल ने फिर मेरी तरफ देखा और मैंने मम्मी को बोला मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई मम्मा इंटरव्यू में। हम वापस आ गए। उन्होंने बोला और प्रिपेयर करके आओ खुद को। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।